कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा दूसरी कोई पार्टी मैदान में नहीं है। देखिए, आपने एक वीडियो देखी होगी, चाहे वो सिरसा की हो, चाहे वो हिसार की हो, चाहे वो सोनीपत की हो। लगातार जो वहाँ के कैंडिडेट हैं, उनका विरोध हो रहा है जब वो गांव में जा रहे हैं। तो इन चीजों से निपटने के लिए करनाल में आपकी क्या रणनीति है? वो वोट एक ऐसे व्यक्ति को वोट डल रही है जो एक केंद्र में जाकर हमारे विकास करेगा। करनाल पहले भी सीएम सिटी था, आज भी सीएम सिटी है और आगे भी सीएम सिटी रहेगा। पूरे देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और करनाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पर लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा का उपचुनाव है। मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के सीएम रहे हैं, वो लोकसभा का चुनाव करनाल सीट से लड़ रहे हैं और नायब सैनी जो मुख्यमंत्री हैं, वो उपचुनाव करनाल से लड़ रहे हैं। सीधे तौर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ योगेंद्र राणा जो करनाल के जिलाध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि कितनी जिम्मेदारी इस चुनाव को लेकर उनकी है। जी देखिए, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे बता ही रहे थे कि यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी यहाँ से लोकसभा के प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, और ऐसे ही हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सैनी जी जो करनाल विधानसभा का उपचुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। हम सब के लिए बड़े गर्व और खुशी की बात है कि दोनों पूर्व मुख्यमंत्री जी भी और वर्तमान मुख्यमंत्री जी भी करनाल से चुनाव लड़ रहे हैं। करनाल पहले भी सीएम सिटी था, आज भी सीएम सिटी है और आगे भी सीएम सिटी रहेगा। और जिस प्रकार से इन दोनों को प्रत्याशी बनाया गया है, मैं हमारे शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि इनको यहाँ पर प्रत्याशी बनाए जाने पर। और जिस प्रकार से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने पिछले 9.5 वर्ष तक करनाल के साथ साथ पूरे हरियाणा की 90 विधानसभाओं में जो विकास कार्य कराए हैं, जो 2 करोड़ 80 लाख लोगों को, हरियाणा निवासियों को अपना परिवार समझा है, उसी के आधार पर ये चुनाव हो रहा है। उसी जिस प्रकार से जो विकास हरियाणा में माननीय मनोहर लाल जी के कार्यकाल में हुए, उससे पहले जितनी भी सरकारें रहीं, इस प्रकार के विकास कार्य कभी नहीं हुए। क्योंकि अलग अलग यदि हम बातों को ले लें, चाहे हमारे 60 वर्ष से आयु के जो लोग हैं उनके यदि सम्मान की बात करें, 3,000 रुपये की उनको पेंशन मिलती है। वो हरियाणा एकमात्र ऐसा पहला प्रदेश है जहां सबसे ज़्यादा 3,000 मासिक पेंशन हमारे वृद्ध राणा जी, लोगों ये को मिल ये रही है। योजनाओं की बात है, लेकिन सबसे पहली बात ये आ जाती है कि आप अकेले खेल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं, लेकिन आपकी जो सामने वाली पार्टी है, सामने जो कैंडिडेट है, वो कहाँ है? वो क्यों नहीं आ रहे हैं मैदान में? देखिए, आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के पास विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ जो नेता है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने पिछले 10 वर्षों से पूरे देश में जो सेवा की है, जो नए नए आयाम स्थापित किए हैं, जो नई नई योजनाएं लागू की हैं, उसी के आधार पर ये जो चुनाव हो रहा है, इसी के कारण हम इस विकास के मुद्दे को लेकर आगे जाने वाले हैं। चाहे मैं हरियाणा की बात करूं, पिछले 9.5 वर्षों में जैसे मैंने पहले कहा कि मनोहर लाल जी ने भी हरियाणा में बहुत से विकास कार्य किए हैं। जी क्या रणनीति इन चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है, जो नमस्ते भारत न्यूज के साथ आप साझा करना चाहेंगे? निश्चित रूप से देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व है। चाहे मैं प्रदेश की बात करूं, चाहे मैं केंद्र की बात करूं। आप जैसे पहले पूछ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा दूसरी कोई पार्टी मैदान में नहीं है। निश्चित रूप से कांग्रेस के पास तो ना संगठन है, ना जिले में उनके कोई टीम है, ना उनके ब्लॉक वाइज कोई उनके अध्यक्ष हैं, ना उनकी कोई टीम गठित है। और भारतीय जनता पार्टी के पास पन्ना प्रमुख, पन्ना समिति, शक्ति केंद्र प्रमुख, मंडल और जिला या प्रदेश स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय हर प्रकार की टीम गठित है। और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता
हर समय किसी भी चुनाव के लिए तैयार रहता है। और विशेष रूप से जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, करनाल वासियों के लिए बड़े और गर्व की बात है, चाहे करनाल का एक हमारा सामान्य कार्यकर्ता जो पन्ना प्रमुख है या बूथ अध्यक्ष है, और चाहे इसमें हमारे मंडल का अध्यक्ष है, चाहे हमारे जिले की टोली है, चाहे प्रदेश की टोली में जो करनाल रहने वाले हैं, वो लोग जो वोट डालेंगे, जो कमल के सामने वाला बटन दबाएंगे, वो वोट एक ऐसे व्यक्ति को वोट डल रही है जो एक केंद्र में जाकर हमारे विकास करेगा, और दूसरा हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जो चंडीगढ़ में जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी द्वारा जो कार्य स्टार्ट किए गए हैं, उनको और गति देने का काम करेंगे। जी अध्यक्ष जी, आपने एक वीडियो देखी होगी, चाहे वो सिरसा की हो, चाहे वो हिसार की हो, चाहे वो सोनीपत की हो, लगातार जो वहां के कैंडिडेट हैं उनका विरोध हो रहा है जब वो गांव में जा रहे हैं। तो इन चीजों से निपटने के लिए करनाल में आपकी क्या रणनीति है? देखिए, ऐसा वहाँ भी ऐसा कुछ नहीं है। ये कुछ लोग हैं जो विरोधी पार्टियां हैं, वो कहीं ना कहीं छोटा मोटा जो उनके आचरण है वो अपने आचरण को प्रस्तुत करते हैं, लेकिन ये बहुत गलत बात है। किसी भी लोकतंत्र में किसी का विरोध करना ये अच्छी बात नहीं है। जी, सीधे तौर पर आपने देखा योगेंद्र राणा जिलाध्यक्ष हैं और बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पर है, क्योंकि दो दो, एक पूर्व मुख्यमंत्री और एक वर्तमान मुख्यमंत्री करनाल से चुनाव लड़ रहे हैं। विभिन्न बातें, विभिन्न सवाल इनसे हमने की हैं। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और इस खबर को शेयर जरूर करें। विश्वपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज के लिए, करनाल।